हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक 11 चैप्टर जिसके अंदर कि हमने स्टडी करा था डेटा टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं, लॉन्ग, इंटीजर, शॉर्ट और डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, साइन, अनसाइन, सारे तरह के वेरिएबल्स के ऊपर डेटा टाइप किस तरीके से होते हैं वो स्टडी करा हुआ है और स्टोरेज क्लासेस को स्टडी करा हुआ है। तो उसी के बेस के ऊपर हमारे पास सम क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को वन बाय हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आता है। पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो सबसे पहले प्रोग्राम का आउटपुट चेक करने से पहले या एरर चेक करने से पहले उसका स्ट्रक्चर ही चेक कर लेते हैं क्या कहाँ स्ट्रक्चर में तो गड़बड़ नहीं है। इंक्लूड stdio.h नॉर्मल इनपुट आउटपुट के जितने भी ऑपरेशन है वो इसके अंदर अवेलेबल्स हैं, तो बिल्कुल लाइन ठीक है। इंट मेन जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, रिटर्न टाइप के अंदर दे रखा है इंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है और रिटर्न के अंदर इसने 0 कर रखा है, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ठीक है। अब इसने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है कि लॉन्ग नम नाम से, कि लॉन्ग इंटीजर टाइप का नंबर नाम का वेरिएबल्स है, उसको वैल्यू असाइन कर रखी है 2। तो आउटपुट के अंदर दे रखा था कि %d। की एक मेन खासियत ये है कि आप डेटा टाइप का कन्वर्जन अपने आप कर देता है फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पे। अगर हम केवल ये चूंकि नंबर है तो इसके अंदर लगाना तो चाहिए था हमें LD, लेकिन हमने यहाँ पे D लगा दिया है, %d लगा दिया तो नॉर्मल इंटीजर में कन्वर्ट होकर आउटपुट में वापस में आ जाएगा यहाँ पे 2। तो इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं आएगी पर्टिकुलर इस फंक्शन के अंदर। d.v के अंदर हमारे पास में क्या आ रहा है, वही इंक्लूड stdio.h बिल्कुल ठीक है, इंट मैन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आ गया, रिटर्न 0 बिल्कुल ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इसको थ्योरी पढ़ी थी कि सी लैंग्वेज के अंदर जो डेटा टाइप है कैरेक्टर, उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होती है तो पहले इंटीजर में कन्वर्ट होती है और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर सारा काम होता है। कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा ये आस्की की टेबल जो है वो डिफाइन करती है। वो कैरेक्टर की जो रेंज होती है -128 से लेकर 127 तक होती है, और अगर आप उन्हें अनसाइंड कैरेक्टर डिफाइन कर दोगे तो उसकी वैल्यू 0 से लेकर 255 255 तक चली जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने अनसाइंड वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रखा, नॉर्मल कैरेक्टर है जो कि साइंड वेरिएबल होगा बाय डिफॉल्ट। तो ये हो गया साइंड कैरेक्टर CH के अंदर डाला हमने 200। तो साइंड कैरेक्टर की जो रेंज होती है वो तो 0 से -128 से लेकर 127 तक आती है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर डाल दिया हमने 200, तो 200 तो रीड नहीं करेगा। तो 127 जैसे क्रॉस करेगा जब चला जाएगा तो 128 से वापस बैक लेना स्टार्ट करेगा, जहां तक आपकी 200 की काउंटिंग नहीं आती है वहां तक जाकर के जो पर्टिकुलर की होगी वो हमारे पास में प्रिंट में दे देगा। लेकिन प्रिंट के अंदर भी ये %d लिख रखा तो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, तो जहाँ पे वैल्यू रिटर्न में आता हुआ जाएगा वो हमारे पास में आउटपुट में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर फंक्शन का आउटपुट आएगा हमारे पास में -56। b.c वही है, इंक्लूड stdio.h बिल्कुल ठीक है, इंट मैन ठीक है, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, रिटर्न 0 हो गया। अब यहाँ पे हमने यूज कर रखा है अनसाइंड a इक्वल टू 25, लॉन्ग अनसाइंड b इक्वल टू 25। उसके अंदर देखिए वेरिएबल पहले तो देख लेते हैं, जो वेरिएबल्स का डेटा टाइप डिक्लेयर कर रखा है वो, और यहाँ पे प्रिंट टाइप के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रखे हैं वो दोनों के दोनों मैच नहीं करते, क्योंकि अनसाइंड इंटीजर a है तो इसको होना चाहिए था %u एक ही वैल्यू, लेकिन इसने कर रखा है LU अनसाइंड लॉन्ग कर रखा है इसमें, जबकि ये नहीं चलेगा। जो आउटपुट के अंदर कुछ भी गार्बेज वैल्यू आएगी। और लॉन्ग अनसाइंड b इक्वल टू 25 L दे रखा है, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %u रखा रखा है कि ये अनसाइंड इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो दोनों के अंदर ये हमारे पास में गार्बेज वैल्यू प्रिंट में आएगी, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर और डेटा टाइप जो हमने डिक्लेयर कर रखा है दोनों के अंदर मिसमैच है। अब आता हमारे पास में b.d, इसके अंदर क्या आ रहा है, इंक्लूड stdio.h बिल्कुल ठीक है, इंट मैन ठीक है, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, रिटर्न के अंदर 0 चला गया। तो फंक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, पॉइंटर्स के ऊपर चले जाते हैं कि मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा। लॉन्ग फ्लोट a ये इसकी वैल्यू आ गई है, और अनसाइंड डबल नाम से कोई डेटा टाइप हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, तो इसका आउटपुट के अंदर क्या जाएगा कि डेटा टाइप की एरर ही है। और लॉन्ग फ्लोट की जो रेंज आती है उस रेंज से बाहर है, तो इसकी आउटपुट वैसे भी अनआइडेंटिफाई आएगी। तो इसके अंदर ओवरऑल इस पर्टिकुलर फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, डेटा टाइप गलत डिफाइंड है। यहाँ पे अनसाइंड डबल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे %d है तो इसको LU होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे %d दे रखा है जो कि इंटीजर का है। तो यहाँ पे ओवरऑल डेटा टाइप भी गलत डिफाइंड है, कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर कुछ है, डेटा वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर कुछ और है। नेक्स्ट आता है b.e, इसके अंदर हमारे पास में इंक्लूड stdio.h स्टैटिक इंट y, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है जिसकी स्टोरेज क्लासेज है स्टैटिक, y उसका नाम है। स्टैटिक का मतलब है कि फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो उसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी उसी के आगे उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब मेन फंक्शन में चले गए हम कि इंट हो गया रिटर्न टाइप,
तो रिटर्न में 0 कर रहा है, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग ब्रैकेट्स हो गए। स्टैटिक इंट जेड नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, प्रिंटर में कह रहे हैं %d वाई जेड। देखिए स्टैटिक जब हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है तो इसके अंदर भी कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रखी है। स्टैटिक इंट जेड जब डिक्लेयर कर रखा है इसके अंदर भी कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं कर रखी है। तो बाय डिफॉल्ट इनकी जो वैल्यू चली जाएगी स्टैटिक के अंदर क्या होती है 0, तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास में 0 एंड 0। तो इस तरीके से चैप्टर 11 की सेकंड क्वेश्चन को हमने कंप्लीटली सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन थर्ड को या क्वेश्चन सी को हम सोल्व करने का ट्राई करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी इवेंट जो भी होंगे सी लैंग्वेज के ऊपर, बाकी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के ऊपर, उन सबसे आप अवेयर हो जाए बिल्कुल टाइम टू टाइम पे, ताकि अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलती रहे और आप कहीं पर भी प्रोग्रामिंग के काम में जब अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो कहीं पर भी अपने आप को पीछे फील ना करें।